Okay, so welcome to session 3 of the internal financial astrology course. So today we will discuss, we had already discussed about the planets, the connection of the planets with the sectors and the related shares, connection of the signs, and we had discussed a brief about the houses. Today we will be discussing about the basic rules जो हम इस सिस्टम में अप्लाई करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. केपी सिस्टम इज नोन एज कृष्णमूर्ति पद्धति. कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र बेस्ड रहती है. कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि प्लैनेट जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है और वो जिसके नक्षत्र में बैठा होता है वो रिजल्ट्स डिलीवर करता है, और वो रिजल्ट्स अच्छे होंगे या खराब होंगे, जो फल होगा वो मीठा होगा या खट्टा होगा या खराब होगा, वो सब लॉ डिसाइड करके देता है. तो केपी सिस्टम में जो नक्षत्र है वो प्लैनेट से पावरफुल होता है, क्योंकि प्लैनेट इज अ सोर्स, नक्षत्र इज द वन वो एक्चुअली जो रिजल्ट्स को डिलीवर करता है. तो सब लॉर्ड इज द किंग, मोस्ट पावरफुल. सो द हायरार्की ऐसी होती है कि सब लॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल, स्टार लॉर्ड उससे कम पावरफुल, और प्लैनेट जो है उससे भी कम पावरफुल. तो ये सब लॉर्ड किसी चीज के लिए अगर डिनाई कर देता है तो वो चीज फ्रक्टिफाई नहीं हो पाती. जैसे हमारे केस में मैं अगर आपको बताऊं तो 8वां और 12वां घर, मैंने आपको बताया था कि 12वां घर जो है वो लॉसेस का घर होता है. 8वां घर एक्टिवेट होता है तो वो मिजरीज को डिनोट करता है. और अगर हम इस कोर्स के रेस्पेक्ट में ही बात करें तो जो 8वां घर है वो दूसरे के पैसे को इंडिकेट करता है, दूसरे के बैंक बैलेंसेस को बढ़ाने की कोशिश करता है. जो सामने वाला है उसके बैंक बैलेंसेस को पावर देता है, उसको वो पावर देता है कि वो पैसा अट्रैक्ट कर सके. हमारे लिए वो एक नेगेटिव हाउस बन जाता है. तो कभी भी सबलॉर्ड लेवल पे अगर 5th हाउस 8 और 12 के साथ कनेक्ट हो जाता है देन इट इज अ डिजास्टर. वो पूरा पूरा पैसा भी लेके जा सकता है आपको. तो उस सेक्टर के शेयर्स या जब भी वो प्लैनेट पावर में आएगा तो वो आपको नुकसान ही देकर के जाएगा. अब शिशाद्री जी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो एक नक्षत्र होता है, मैंने आपको बताया था कि एक साइन जो होता है, ज़ोडिएक को अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे 12 साइंस बनते हैं. जो हर साइन जो ज़ोडिएक होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, तो हर साइन 30 डिग्रीज का निकल के आता है. अगर हम उसी ज़ोडिएक को फर्दर 27 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वी गेट द डिवीजन ऑन द नक्षत्र लेवल. एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है. अब कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, जो हमारी विंशोत्तरी दशा का पैटर्न है डिवीजन का, उसी पैटर्न पे उन्होंने जो नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट था, जो बैंडविड्थ थी, उसको भी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया. दे आर अनइक्वल इन नेचर. मैं आपको आज उस पे काफी कुछ सिखाऊंगा भी, कैसे देखते हैं.
और जो हमारे सब्स बन के आते हैं जिनको हम सब लॉर्ड कहते हैं, तो 9 सब्स बन के आते हैं उस डिवीजन से। और वो कैसे है वो मैं आपको पूरी एक मैंने शीट भी भेजी थी आपको। वी विल हैव अ स्मॉल वेरी स्मॉल डिस्कशन ऑन द शीट एज वेल टुडे so that you are acquainted with the sheet. Okay. The significator of a particular house is virtually the lord of a house. जैसे मान लीजिए जुपिटर सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनको फ्रक्टिफाई करने की पावर जुपिटर पूरी रखता है। अब ये चीज मैंने आपको अपने फर्स्ट सेशन में भी दिखाई थी। फॉर अ पर्सन द इंप्रूविंग हाउसेस आर 1 फर्स्ट हाउस, second house, third house, sixth house, 10th house and 11th house. Fourth house, fifth house, seventh house, eighth house, ninth house and the 12th house. ये नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस कहे जाते हैं और आदमी के लिए स्पेशली इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड खराब कहे जाते हैं, जिसमें से 8-12 का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खराब, 5-8-12 का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खराब हम कह सकते हैं। Then this is a very important rule. Every 12th house to any house negates the effect of that house. There are exceptions to it. 2 exceptions जो इसमें है वो ये है, सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस को नेगेट नहीं करता है और 10th हाउस 11th हाउस को नेगेट नहीं करता है। 2 एक्सेप्शंस। अब मैं आपको इसमें कुछ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सर जो आपने ये पॉइंट बोला, ये सर आपने ये वाला पॉइंट सर टाइप कर दीजिए सर, ये वाला जो आपने जस्ट अभी बोला है यहीं पर टाइप कर दीजिए सर। जो फर्स्ट हाउस है वो हाँ जी ये सर टाइप कर दीजिए यहाँ पर ताकि हमें याद रहे। ओके ठीक है अमित जी, स्क्रीन दिख रही है अमित जी? हाँ जी सर दिख रही है। हाँ जी, टाइप कर दीजिए। एक्सेप्शंस आर फर्स्ट एंड सेकंड हाउस एंड 10th एंड 11th हाउस। अच्छा, अब 12th हाउस में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था वो ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उठाई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद द 10th हाउस इटसेल्फ। तो जो 10वां घर होता है वो आदमी के प्रोफेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो आदमी का स्टेटस को दिखाता है, उसकी पावर को दिखाता है, इन्फ्लुएंस को दिखाता है, फेम को भी दिखाता है इन द सोशल इन द ऑफिशियल स्पेस, जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रहा होता है। नाउ द मोमेंट जो है 9th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, उसकी पोजीशन में गिरावट आने लगती है, उसको जॉब चेंज भी करनी पड़ सकती है और कुछ केसेस में ये भी आप कह सकते हैं अगर बाकी भी नेगेटिव हाउसेस एक्टिवेट हो जाएं और प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव हाउसेस एक्टिवेट, मतलब पॉजिटिव हाउसेस वो न्यूट्रल रहें और नेगेटिव हाउसेस एक्टिवेट हो जाएं, तो ऐसे केसेस में आदमी की नौकरी भी चली जाती है। सिमिलरली if we talk about when we talk about marriage, the
prime house of marriage which we see is the 7th house. So whenever in the chart 7th हाउस की पावर कम हो जाती है और उससे 12th हाउस पिछला वाला घर, छठा घर एक्टिवेट हो जाता है, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन दी मैरिड लाइफ. आप देखिएगा कि जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, दे हैव इश्यूज इन देयर मैरिड लाइफ. ये बात आप नोटिस करिएगा. जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी शादी हुई बट ही इज नॉट एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द मैरिज. छठा घर बहुत एक्टिव. नाउ इसमें लेट्स मूव अहेड. अब ट्रांजिट्स का क्या रोल रहता है? तो कभी भी जब हम प्रेडिक्शंस करने जाते हैं, ट्रेडिशनल प्रेडिक्शंस, शादी की, बेबी की, कि आप बंदा कार कब खरीदेगा, कब ऐसा करेगा वैसा करेगा, एंड पीपल, तो केपी सिस्टम में हम सिग्निफिकेशंस के हिसाब से वी सेट अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ टाइम कि दिस इज अ पॉजिटिव टाइम फॉर गेटिंग दी फ्रक्टिफिकेशन डन. हम वो देख लेते हैं कि उस बैंडविड्थ में वो हाउसेज एक्टिव हैं, विच मीन्स कि फ्रक्टिफिकेशन होने के चांसेस हैं. अब वो फ्रक्टिफिकेशन कब होगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप दशा भुक्ति अंतर तक भी अगर आप पहुंच जाए तब भी बैंडविड्थ आपकी अच्छी खासी बड़ी रह जाती है. तो जब बंदा पूछेगा कि कब होगा जी, तो एटलीस्ट महीना 1.5 महीना में जब आपको उसको ट्रिम डाउन करना पड़ेगा. तो ट्रांजिट्स क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ एनी इवेंट. दशा भुक्ति अंतर, उनसे आप प्रॉमिस देखेंगे कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, और जो ट्रांजिट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रक्टिफिकेशन. जैसे मान लीजिए सन जो प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से एनीबडीज मैरिज. Sun is signifying 2711. So whenever Sun will either transit the 2nd, 7th or the 11th house, or aspect them, we can say the event can get fructification. There are other things also. It is just a layman example आप लोगों को समझाने के लिए कि इवेंट फ्रक्टिफाई होगा. फिर केपी सिस्टम जो है, इसको हम नक्षत्र सिस्टम भी कहते हैं. इनका कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि कोई भी हाउस अकेले काम नहीं करता है. देयर इज ऑलवेज अ ग्रुप जो कि काम करता है. तो उन्होंने कई सारे इवेंट्स के लिए ग्रुप ऑफ हाउसेस को डिफाइन किया विद अ लॉजिक. जैसे शादी के लिए उन्होंने डिफाइन किया कि 2, 7, 11 दे आर द प्राइम हाउसेस फॉर गेटिंग द मैरिज फिक्स्ड, और यू कैन से गेटिंग द मैरिज डन. अब ऐसा क्यों कहा गया? तो 7वां घर
पार्टनर का घर, स्पाउस का घर हमारा। प्राइम हाउस शादी फिक्स कराने का। 11वां घर होता है हर तरीके का गेन, हर तरीके का गेन। जब वो 7वें से कनेक्ट हुआ तो हमें स्पाउस का गेन हुआ, पार्टनर का गेन हुआ, और जब सेकंड हाउस से कनेक्ट हुआ तो इट बिकेम अ फैमिली। अब ये तो शादी का हो गया। अब शादी के ये हाउसेस हो गए, तो डिवोर्स के जो हाउसेस होंगे वो इन तीनों हाउसेस से 12th हाउसेस होंगे। सेकंड का 12th हाउस इज 1, 7 का 12th इज 6 एंड 11th का 12th इज 10। तो जो मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवाया है 10, 11 वाला, ओनली इन द केस ऑफ मॉनेटरी गेन्स दे डू नॉट कट। मैं ये चीज ये दोनों ही जो एक्सेप्शन मैंने आपको लिखवाया है, दे वर विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स। पैसे के मामले में ये कट नहीं करते, बट शादी के मामले में ये कट करते हैं। तो जैसे ही आपके पहला, छठा, 10वां घर ये पावर गेन कर लेते हैं तो आदमी they have a fight with their spouse. 6th house is रोग, ऋण, शत्रु, स्पाउस से थोड़ी सी शत्रुता, लीगल कॉम्प्लिकेशंस गेट इन्वॉल्व। फर्स्ट हाउस में आप फैमिली से सेपरेट होकर के अकेले हो गए। एंड 10th हाउस, इसने गेन्स को भी काट दिया, तो आप सिंगल हो गए। तो 1, 6, 10 इज दैट कॉम्बिनेशन। ये चीज एक्सेप्शन में आगे मैं लिख दूंगा, ये याद रखिएगा। दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल सिस्टम्स। फाइनेंसेस के लिए ये एक्सेप्शन है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये कहाँ गए? शिशाग्री जी ड्रॉप आउट हो गए हैं क्या? हाँ सर, शो तो नहीं हो रहे यहाँ पर, वैसे नहीं दिख रहे। क्या चक्कर है? फोन, एक सेकंड जरा रुक जाइए, फोन चेक करता हूँ मैं। क्या तुमने कोई मैसेज भेजा क्या? एक सेकंड मोहित जी। पता नहीं जी, कॉल भी नहीं उठा रहा है। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये जो छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है ना अमित जी, ये कल की लास्ट स्लाइड थी। हाँ सर, मैंने देखी थी ये सर। इसे बोलते हैं ना विमशोदरी दशा बोलते हैं इसको ना। ये विमशोत्री दशा में दशा का ड्यूरेशन है जी, ठीक है जी। इसमें केतु की दशा जो है, केतु की महादशा, केतु से स्टार्ट होती है ये विमशोत्री दशा सिस्टम। केतु की महादशा 7 साल, वीनस की 20 साल। वीनस की सबसे लंबी महादशा होती है। सूर्य की 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मार्स की 7 साल, राहु 18,
जुपिटर 16, सैटर्न 19 और मरकरी 17। अब सागरी जी आ गए जी। तो ये अभी थोड़ी देर में ही काम आएगा। अब नक्षत्र सिस्टम में आप लोग देखेंगे कि हम रेगुलरली बात करेंगे कस्पल सबलॉर्ड। तो व्हाट इज अ कस्प? जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि ट्रेडिंग के लिए चार्ट पॉजिटिव है या नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं कि मर्करी शुड बी पॉजिटिव and there should be a promise in the fifth cuspal sublord. Now what is the fifth cuspal sublord? So what is a cusp? तो cusp जो हाउसेस होते हैं उसमें जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो इमेजिनरी लाइन है जो दो हाउसेस को सेपरेट आउट करती है, या कह सकते हैं आप जोडियाक में वो पॉइंट जो दो हाउसेस को सेपरेट करता है उसको हम कस्प कहते हैं। The starting point of a house is called the cusp of that house. तो फॉर एग्जाम्पल चौथे और पांचवें घर के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है, जो कि जहां से पांचवें घर की शुरुआत हो रही है, तो आप देखेंगे कि इट विल डिनोट द स्टार्टिंग ऑफ द फिफ्थ कस्प। वो पांचवें कस्प को डिनोट करेगा। और the planet that owns the sign that falls on the cusp। अब देखिए जो भी cusp, जैसा आपने देखा होगा कि हाउसेस आर फिक्स और उसके ऊपर हमारे साइंस रोटेट करते रहते हैं। तो जो लग्न होती है वो जरूरी नहीं है कि 0 0 पे ही शुरू हो, वो एज पर द बर्थ जो भी डिग्री राइज कर रही होती है उस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए लियो की 10 डिग्री राइजिंग है उस टाइम पे, तो द फर्स्ट कस्प विल स्टार्ट फ्रॉम 10 डिग्री ऑफ लियो। तो द प्लैनेट दैट ओन्स द साइन on which the first cusp is falling is called the owner of the house or lord of the house। ठीक है अमित जी? अमित हाँ जी? जी सर, यस सर। हाँ जी सर, ठीक, हाँ जी सर। ठीक है। सो ये मैंने आपको बता ही दिया नक्षत्र लॉर्ड की 27 नक्षत्र होते हैं और भरनी से लेकर के रेवती तक दे हैव नक्षत्र लॉर्ड। जैसे भरनी का केतु, रेवती का मकरी। तो क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं हमारे 9, तो अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करें तो वी गेट 3। सो पूरे ज़ोडियाक में एक प्लैनेट 3 नक्षत्र को ओन करता है। वी विल सी। मैंने आपको बताया था एक नक्षत्र जो है सब डिवाइड किया जाता है 9 इक्वल पार्ट्स में बेस्ड ऑन दी विंशोत्तरी दशा। अब देखिए कैसे आती हैं चीजें। अब लेट से हम केतु से, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि केतु से लेट स्टार्ट। तो केतु जो है वो आप देखिए उसका
दशा का ड्यूरेशन है 7 साल और विंशोत्तरी दशा टोटल होती है 120 साल की। तो अगर हम 7 को 120 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.0583। अब एक नक्षत्र की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 13 डिग्री 20 मिनट। तो अगर हम इसको टोटली मिनट्स में कन्वर्ट कर दें तो 13 इंटू 60 विच बिकम्स 780 और 20 मिनट और ऐड कर देते हैं तो 800 मिनट की बैंडविड्थ बनती है एक नक्षत्र की। अब 800 मिनट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया था 0.0583। तो जो आंसर निकल करके आता है दैट इज 46.66 which means 40 अच्छा 0.66 will be equal to 40 मिनट्स। वो हम कर सकते हैं 0.66 को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे तो इट वुड बी 40 मिनट्स। तो मैथमेटिक्स आई गेस आप लोगों को आती होगी, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन। सो इट बिकम्स 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ये मैंने आपको सबका स्पैन देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। केतु का जो स्पैन है दैट इज 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब मैं आपको एक स्पैन और निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हम सैटर्न का स्पैन निकालेंगे। तो सैटर्न का स्पैन होगा 19 डिवाइड बाई, ओके 10 मिनट में 19 डिवाइडेड बाय 120। 19 डिवाइड बाई 120 आंसर आया 0.1583 हाँ जी, इंटू 800 करिए। इंटू 800। करामित जी, सर ये आ रहा है 126.66 आ रहा है। हाँ अब देखिए 126.66 में अगर हम हाँ इसको तो 60 से 6। डिवाइड करें तो 2 डिग्री हो हाँ गई, जी, हाँ जी, 6 बचा तो 6 मिनट हो गए और उधर से 0.66 हाँ जी। तो 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। अब आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे सैटर्न का क्या लिखा हुआ है, 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। एक और निकालना चाहेंगे? ये सर ये मेरी स्क्रीन में नहीं, सर मेरे स्क्रीन में शो नहीं हो रहा, लास्ट पर शो नहीं हो रहा, मार्च के बाद मेरा शो नहीं हो रहा सर। अब आया? हाँ सर, इस सैटर्न का आ गया, मतलब साइड से आ गया, पर बीच में जो स्क्रीन है ना, यहाँ खाली मार्च तक वो आ रहा है 0 डिग्री 46 मिनट्स एंड 40 सेकंड। हाँ जी, वो अलग अलग है दोनों। अच्छा अच्छा, देखिए सब लॉर्ड के नीचे स्पैन लिखा ना, सबका स्पैन। तो हाँ जी इधर स्पैन, हाँ मैंने जी। केतु वीनस सन मून मार्स का लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा ठीक है हुआ है ठीक है राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी का, तो अलग अलग है। ठीक सर, ठीक ठीक से मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक ठीक है है ना सर। अब जी? मैं एक्चुअली उसको हाँ ठीक से मिल गया मिल गया मिल अब गया। एक आप फटाफट कैलकुलेट करिए खुद से। आप हाँ जी मरकरी का करके देखिए। सर, मरकरी का, मरकरी, हाँ, और कैलकुलेशन बताते रहिएगा। ठीक है सर। सर यहाँ पर इसका टाइम भी कितना है? इसका सर मरकरी का यहाँ शो नहीं हो रहा, कितना सर टाइम? मरकरी का 17 कितने? साल है जी। 17 फिर डिवाइडेड बाय 120 इंटू 800। इंटू 800, सर ये है 113.33। 113.33, बिल्कुल सही जी। अब इसमें इसको से, डिवाइड करेंगे। हाँ तो इसमें से जो है
अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो एक तो डिग्री निकल करके आएगी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी है जी। उसके बाद हाँ जी 53 मिनट्स निकल करके आएंगे, हाँ जी हाँ जी। और 0.33 का मतलब 20 सेकंड। ये 0.33 होगा, मतलब 20 सेकंड के 20 सेकंड आसपास होगा कहीं। आसपास नहीं, एग्जैक्ट है जी, अच्छा हाँ, एग्जैक्ट है। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी 33 है। मैं ये भी बताऊं आपको जी, देखिए अगर 20 को आप 60 से डिवाइड करें तो इट बिकम्स 0.33, हाँ जी हाँ जी एग्जैक्ट हाँ है जी जी। सर। ठीक है हाँ ना जी हाँ जी? जी हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। सो एक सेकंड, मैं आपको एक और लिंक भेजता हूँ। एक सेकंड में जी, एक सेकंड। ओके, देखिए जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, अभी ये खत्म होने वाली है 5-7 मिनट में, तो मैंने आपको दूसरा लिंक भेज दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी? ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। सो केपी सिस्टम जो है वो प्लेसेडियस डिवीजन ऑफ हाउसेस को फॉलो करता है। नाउ अ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज दिस प्लेसेडियस सिस्टम ऑफ हाउसेस। तो अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, तो लेमैन लैंग्वेज के मतलब में है कि सारे मतलब जितने भी हम इसमें फैलाव लेते हैं हाउसेस का भी, वो अलग अलग लेते हैं, मतलब कि इट कुड वेरी, और साइंस की भी बैंडविड्थ वेरी कर जाती है। अब द पॉइंट इज कि ऐसा क्यों लिया गया है। देखिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो एस्ट्रोलॉजी जो है प्रत्यक्ष शास्त्र पे विश्वास रखती है कि जो चीज दिख रही है। अब जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो हमको जो साइंस हैं वो सारे साइंस, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6-6 महीने का दिन रात होते हैं। तो नॉर्थ पोल पे अगर आप जाएंगे तो कुछ साइंस आपको नजर ही नहीं आएंगे, और कुछ साइंस बहुत बड़े नजर आएंगे। ऐसे ही सिमिलरली साउथ पोल पे भी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता जैसा कि माना गया है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टाइम प्रोपोर्शनल हाउस सिस्टम ऑफ मूवमेंट। So we will not delve too much into it. This is again a big topic, but the gist is this only. केपी में हम यही मानेंगे। फिर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन हाउस होता है, जिसको हम कहते हैं कस्प, वो जो है उस हाउस के मैटर्स को डिसाइड करने में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है।
तो जो कस्प जिस भी डिग्री मिनट सेकंड पे फॉल करता है उस पॉइंट का जो सबलॉर्ड होता है दैट बिकम्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। जैसे आप लोग जो है इसमें 1 मिनट बच गया है, लेट्स ज्वाइन अनदर मीटिंग। मैं इसको एंड करता हूं। ठीक।